अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और याद करो उस वक्त को भी ए बनी इसराइलियों जब तुमने कत्ल कर दिया था एक नफ्स को, यानी एक जान को, और तुम डाल रहे थे इस कत्ल का मामला। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर करने वाला है उन चीज़ों को जिसको तुम छुपाते हो। तो हमने कहा कि उस गाय का एक हिस्सा लेकर उसके बाद हिस्से से मारो। इसी तरह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा करता है मुर्दे को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता है अपनी निशानियाँ ताकि तुम समझ सको। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस और ख़वातीन इस्लाम, जो आयत तिलावत की गई है उससे पहली दो चार आयतों के अंदर एक वाक़या बयान किया गया था। उस वाक़े से पहले एक हुक्म बयान किया गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि एक गाय को ज़ुबा करो, और ज़ुबा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात दिए थे। वो क्या वाक़या था गाय के ज़ुबा करने का, पिछले दर्स के अंदर बतलाया जा चुका है। मुख्तसरन ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था। उसकी एक बेटी थी, उसका एक भतीजा था। उस भतीजे ने चाहा चचा मालदार है और एक बेटी भी है, क्यों ना मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँ, माल और दौलत मुझको हासिल हो जाएगा और चचा को कत्ल करके वरासत में सारा माल मैं ही हासिल कर लूँ। चुनांचा अपने चचा को उसने निकाह का पैगाम भेजा। चचा ने इनकार कर दिया। अब इसने कत्ल का मंसूबा बनाया कि मैं चचा को कत्ल कर देता हूँ और वरासत में उसका माल हासिल कर लूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात आए हैं। कहीं भतीजों का ज़िक्र है, कहीं मालदार आदमी का ज़िक्र है, तो कहीं इसी तरीके से लावलद मालदार आदमी का ज़िक्र है, यानी जिसकी औलाद ना हो। बहरहाल वाक़या जो भी हो, शैतान ने तरकीब डाली कि अगर कत्ल करना है तो इस तरह करो कि अपनी बस्ती से हटकर दूसरी बस्ती वहाँ डाल दो, क्योंकि वहाँ उस वक्त तो शरीयत में ऐसा उसूल था कि मकतूल जिस बस्ती के करीब मिलेगा और कातिल का अगर पता नहीं चल रहा है तो मामला कत्ल जो होगा उन बस्ती वालों के सुपुर्द होगा और दियत उनसे हासिल की जाएगी। शैतान ने ये तरकीब डाली कि अगर तुम बचना चाहते हो कि मेरा नाम ना आए तो तुम अपने चचा को कत्ल कर दो, बहाने से लेकर जाओ फला बस्ती के करीब और वहाँ मार दो और वहीं डाल दो। फिर उसके बाद फिर तुम मुआवला करना, चीखना चिल्लाना कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया। तो ये इस तरकीब पर उसने अमल किया। चचा को ले गया किसी काम के बहाने और अपनी बस्ती से हटकर दूसरी बस्ती जो लगती थी, दूसरा महल्ला जहाँ लगता था, वहाँ पर जाकर अपने चचा को कत्ल कर दिया और लाश कुएं पड़ने दिया। सुबह हुई, खुद वावेला करने लगा, मेरा चचा कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। ढूंढते ढूंढते जब उस बस्ती के करीब पहुँचा तो देखा कि लोग जमा हैं। करीब गया, चचा तो मरा पड़ा था। कहने लगा कि तुम ही इसको मारे हो, तुम ही इसके कातिल हो, लिहाजा तुम दियत मुझे अदा करो, खून बहा मुझको अदा करो। बस्ती वालों ने इनकार किया कि हमने इसका कत्ल नहीं किया है, वो नहीं माना। फिर वहाँ पर क्या होने लगा, एक दूसरे पर मामला डालने लगे, कोई किसी पर कि तुमने कत्ल किया है, किसी ने कहा कि तुमने कत्ल किया है। इसी तरह मामला एक दूसरे के सर पर जाता रहा।
फिर बनी इसराइल ने तय किया कि क्यों ना ये मामले को मूसा के पास लेकर जाते हैं। ये मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अदालत में गया, सारा वाक़या तफसील से बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू हुए तो अल्लाह की तरफ से फरमान आया कि इनको कहो कि एक गाय ज़ुबा करो। जब हुक्म मिला गाय ज़ुबा करने का, वो कहने लगे कि ये हमारे साथ ठट्टा हो रहा है, मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। कहाँ मक़तूल कातिल का पता लगाना है तो गाय ज़ुबा करके उसको भी मार कर फिर उसके जिस्म के किसी हिस्से को मक़तूल के जिस्म से किसी हिस्से से लगाना है, फिर उसके बाद वो मक़तूल उठ खड़ा होगा और अपने कातिल का पता बता देगा। ये अक्ल में बात नहीं आती है, ये बेजोड़ बात मालूम होती है। गाय ज़ुबा करना, फिर वो मक़तूल का पता बता देगा, उसका कोई हिस्सा, ये हमें तस्लीम नहीं है। अतत्तखिदुना हुज़ुआ, आप मजाक कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। देखो, शरीयत के अहकामात में मजाक करना ये जाहिलों का काम है। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं कि जाहिलों में से हो जाऊँ। फिर बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अच्छा बता दीजिए कि हमारे लिए वो गाय कैसी हो, यानी अपने रब से दुआ कीजिए, तुम्हारा रब तुमको बतलाएगा कि वो जो गाय ज़ुबा करने का हुक्म दे रहा है वो कैसी हो, हमारे लिए वो गाय कैसी होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर ये शरीयत का हुक्म था, उनकी शरीयत का कि गाय ज़ुबा कर दो, तो कोई भी गाय ज़ुबा कर देते थे तो उनका मकसद हासिल हो जाता था। लेकिन उन्होंने भेजा सवालात किया, अपने ऊपर सख्ती बरती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनके ऊपर सख्ती बरतने लगा। अब पूछ रहे हैं वो गाय कैसी होना चाहिए, तो बतला रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतलाया उनको कि वो गाय कैसी होना चाहिए। इन्नहा बकरतुन ला फारिद वला बिक्र, न वो बहुत बूढ़ी होना चाहिए न जवान होना चाहिए, अवानुम बैन दालिक, दोनों के दरमियान होना चाहिए। अब देखो ये हुक्म मिला है, तुम इसको कर जाओ, तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। फ़फ़अलू मा तुमरून। फिर दूसरा सवाल कर रहे हैं, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा। उन्होंने कहा कि मूसा हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कर दीजिए कि वो गाय जो ज़ुबा करने का हुक्म मिला है उसका रंग कैसा हो। अब रंग पूछ रहे हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वो गाय ज़र्द रंग की होना चाहिए, फ़ाक़िउल लौन, और गहरे ज़र्द रंग की होना चाहिए, तसुर्रुन नाज़िरीन, जो देखने वाले को भली लगे। दूसरा हुक्म आया। फिर पूछ रहे हैं कि दुआ कीजिए अपने परवरदिगार से, वो बतला दे कि गाय हम के बारे में हमें शुबा हो रहा है कि वो गाय कैसी होना चाहिए। बेशक गाय का जो मामला है वो हम पर एक दुश्वार होता चला जा रहा है। अगर हमें सही रहनुमाई मिल जाए, व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सही राह पा लेंगे। इंशाअल्लाह कहा तो फिर अब इनका मामला हल हुआ। तफसीर की किताबों में आता है ऐसी सवालात करते जा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा करता जा रहा था और मामला लेट होता जा रहा था, ताख़ीर होता जा रहा था। अल्लाह के हुक्म की तामील में उनको दुश्वारी हो रही थी। क्या हुआ अगला हुक्म? क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूल तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल अर्द मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वो गाय ऐसी हो ला ज़लूल, जो मेहनत के काम पर लगी ना हुई हो, तुसीरुल अर्ज़, न ज़मीन में हल चलाया गया उसके ज़रिए से और ना ही ज़मीन को सैराब किया गया उसके ज़रिए से, मुसल्लमतुन, वो कैसी गाय हो? बेऐब हो, ला शियतुन फ़ीहा, उसमें किसी किस्म का दाग ना हो, यानी रस्सी बंधने का या ये कि पानी निकालने का उसके ज़रिए से काम ना लिया गया हो, उसमें किसी किस्म का दाग ना हो। मुसल्लमतुन, सही सालिम व बेऐब हो, किसी किस्म का दाग ना हो। मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, इतना टुकड़ा जो है, बाज़ बुज़ुर्गान दीन कहते हैं ये मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे हो और वो चाहता है कि वो दाग धब्बे दूर हो जाए, तो ये मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा जैतून के तेल पर 101 मरतबा पढ़कर अगर दम कर देंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरे चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे।
अगर अपने इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, दवाएँ हैं, बशर्ते ये कि हलाल चीज़ों से बनी हो, हराम ना हो, तो फिर उस पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जैतून के तेल पर पढ़े। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये हुक्म मिला तो वो कहते हैं कि मुसाब तू सही बात कह रहा है, फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून। फिर वो गाय कहाँ मिली? एक यतीम बच्चे के पास मिली जो माँ का फरमाबरदार था, उसकी खाल भर कर उनको सोना देना पड़ा था, तब वो गाय हासिल हुई। व मा कादू यफ़अलून, ये भी ना चाहते हुए उन्होंने ये काम कर लिया, चाहत नहीं थी लेकिन ना चाहते हुए भी ये काम उन्होंने कर लिया। अब इसके अंदर मसला मालूम होता है कि देखो बेजा सवालात कर रहे थे, तो एक मसला ये है कि आदमी इबादत में अपने ऊपर सख्ती ना करे। फ़र्ज़ तो रब ताला की तरफ से मुतय्यन है कि इतने इतने फ़राइज़ है, तुमको वो फ़राइज़ अंजाम देना है। और नफली जो इबादतें हैं इंसान से जितनी हो सकती है, जितनी की इस्तिताअत हो, मसलन नफल पढ़ना है, जितनी नफ्स बर्दाश्त कर सकता है पढ़ ले। कुरान की तिलावत करना है, जितनी बर्दाश्त होती है, जितनी अपने नफ्स को, अपने जी को भली लगती है कर ले। ऐसा ना हो कि अपने ऊपर लाजिम कर ले और फिर आगे जाकर उसको छोड़ दे, लंबे अरसे के लिए छोड़ दे। तो थोड़ी करे रोज़ाना, ये बेहतर है इससे कि एक दिन बहुत ज़्यादा करे और दूसरे दिन बिल्कुल ना करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान नक़ल करती है, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल ज़्यादा पसंद था, ये हज़रत आयशा नक़ल करती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल ज़्यादा पसंद था जो हमेशा होता रहे, जो हमेशा होता रहे, वो अमल ज़्यादा पसंद था। अब देखो गाय ज़ुबा करने का वाक़या बयान कर दिया गया, लेकिन किस मकसद के तहत बयान किया गया अब अगली आयत में आ रहा है, वइद क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारतुम फ़ीहा। इसका मतलब यह है कि हुक्म पहले आया, बाद में मकसद ज़िक्र किया गया है। यह कुरान का एक उस्लूब है, एक तरीक़ा है, इसमें एक किस्म की बलागत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है वो पहले होना चाहिए। अब किस मकसद के तहत आया उसको बाद में ज़िक्र किया गया। अब वो मकसद क्या है? वइद क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारतुम फ़ीहा, जब तुमने कत्ल कर दिया था एक जान को, फ़द्दारतुम फ़ीहा, और उस कत्ल का मामला एक दूसरे के सर पर डालने लगे थे, तुमने कत्ल किया, तुमने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर कर दिया, छुपा रहे थे। जो भतीजा था जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुमने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, कहा जाता है कि उसने ये तरकीब डाली थी और यही सवालात उठाए थे कि वो गाय कैसी होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसकी कैफियत और हालत कैसी होना चाहिए। ये जो सब सवालात किए थे, कहा जाता है वो भतीजे की तरफ से था, ताकि मामला टलता जाए और हुक्म दूसरा आ जाए और कातिल के तौर पर दूसरे का नाम ले लिया जाए, मेरा नाम ना आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही कह रहा है, वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। उन्होंने गाय को ज़ुबा किया। गाय ज़ुबा करने के बाद जो हुक्म हुआ था उस वक्त तो कि इसका एक हिस्सा, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो दुम का हिस्सा हो, चाहे वो सीधी रान की हड्डी हो, जो भी हो, इसमें मुतय्यन चीज़ नहीं है, उसका हिस्सा लेकर मक़तूल के जिस्म पर जैसे ही लगाया गया वो मक़तूल उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा कातिल जो है ये मेरा भतीजा है, मेरा कातिल ये मेरा भतीजा है। फिर वापस से मर गया। तो वही कह रहे वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर करने वाला है उन चीज़ों को जिसको तुम छुपाते हो। कातिल का पता चल गया। अब क्या हुआ? अब क़िसासन उसको कत्ल किया गया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से एक मसला ये भी निकलता है, तो जो कातिल जो होता है ना, वो वरासत से भी महरूम हो जाता है। कत्ल किया था माल की लालच में, माल नहीं मिलेगा, कातिल वरासत से महरूम हो जाता है। यानी अगर किसी ने बाप को कत्ल किया, अपने भाई को कत्ल किया, तो हदीस पाक में आता है अल-क़ातिलु ला यरिसु, कि कातिल जो होगा वो वरासत का हक़दार नहीं होता है, उसको वरासत नहीं मिलेगी, वरासत से भी महरूम कर दिया जाता है। तो वरासत भी नहीं दी गई एक तरीके से। फ़क़ुल नदरिबूहु बिबादिया कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता। तो अल्लाह तबारक व तआला बतला रहा है कि देखो तुमने एक जान को कत्ल किया। हदीस पाक में आता है
लज़वाल दुनिया अहवन अलल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुमिन, सारी दुनिया का कत्ल हो जाना अल्लाह ताला के यहाँ आसान है बनिस्बत के एक मोमिन आदमी के नाहक कत्ल होने से। यानी सारी दुनिया का अगर कत्ल हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर आसान है ये चीज़, लेकिन उस एक मोमिन बंदे का अगर कत्ल होता है, मोमिन जो अल्लाह अल्लाह रब करता रहता है उसका कत्ल हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को भड़काने वाला होता है। आज देखो जा बजा कत्ल हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर दोस्तों को कत्ल कर देता है, थोड़े थोड़े पैसे पर एक दूसरे का कत्ल हो जाता है, मजाक में एक दूसरे का कत्ल हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये दुनिया अब क़यामत के करीब होती जा रही है और क़यामत की निशानियों में से है कि क़ुर्ब क़यामत के वक्त तो कत्ल आम हो जाएगा और कत्ल बहुत इजी और आसान समझा जाने लगेगा। तो उस वक्त के हालात ये बतला रहे हो। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक मोजिज़े के तौर पर था कि देखो गाय ज़ुबा की गई, उसका एक हिस्सा मकतूल पर लगाया गया, जिसकी वजह से वो मकतूल जो मरा हुआ इंसान था वो दोबारा उठ खड़ा हुआ और अपने कातिल का पता बता दिया। ये दूसरा वाक़या था मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। एक वाक़या वो था जब बनी इसराइलियों ने कहा था कि जो तुम तौरात बयान करते हो हमारे सामने और अल्लाह के अहकामात बयान करते हो, हम कैसे मान लें कि ये अल्लाह ताला के अहकामात है? जब तक हम रूबरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख नहीं लेंगे और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे ये नहीं कह देगा कि हाँ ये मेरा कलाम है, तब तक मानेंगे नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को कोहे तूर पर लेकर गए थे, हर कौम कबीले से इंतखाब करके। फिर एक नूर आया, एक रोशनी आई जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी हुई। फिर उसके बाद सब देख रहे हैं, वो रोशनी आई, मूसा अलैहिस्सलाम को घेर ली। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं और कहते हैं कि देख लिया अपनी आंखों से, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने बात की है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का कलाम है, तौरात जो है तुम्हारे सामने। वो कहते हैं कि नहीं हम अपने कानों से सुनेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे। फिर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, सब मर गए। जब तजल्ली नाजिल हुई सब, मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए कि अल्लाह ताला कौम के लोग क्या कहेंगे कि गए थे तस्दीक कराने के वास्ते, वहीं सब को हलाक कराए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, दोबारा वो ज़िंदा हुए, दोबारा वो ज़िंदा किए गए। कज़ालिक युहिल्लाहुल मौता। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा करता है, किसको? मुर्दों को ज़िंदा करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत की निशानी बतला रहे कि देखो ये दोबारा ज़िंदा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का एक आला करिश्मा है। यानी जिस पर काफिरीन जो होते हैं वो इनकार करते हैं कि हम जब मर जाएंगे, मिट्टी के अंदर गल सड़ जाएंगे और फिर हम राख बन जाएंगे और इसी तरीके से हवाएं हमारी राख को, हमारी धूल को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाएंगी, तो फिर हम दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं देखो ये वाक़यात बतला रहे हैं, कज़ालिक युहिल्लाहुल मौता। और यही नहीं, बेशुमार वाक़यात जो है और बेशुमार आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर दलील है। जो हमारा अक़ीदा है वल बासी बादल मौत, मौत के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला बतला रहा है कि इंसानों को मार कर जगाना ये हमारे बस की बात है। और जिस तरह इस मकतूल ने दोबारा ज़िंदा होकर अपनी पहली ज़िंदगी के हालात बता दिए कि मेरा कातिल कौन है, इसी तरह हम तमाम इंसानों को जब क़यामत के दिन ज़िंदा करेंगे तो सबों को हमारे सामने अपनी ज़िंदगी के हालात सुनाना होगा, क्या क्या किए थे वो बतलाना होगा। ये वाक़यात और नसीहतें वयुरीकुम आयाती लअल्लकुम ताक़िलून। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको दिखाता है अपनी निशानियाँ ताकि तुमको समझ आए। ये जो वाक़यात होते हैं वो नसीहत होती है, इसलिए बयान करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि इसमें गौर किया जाए और अपनी ज़िंदगी को हम संवारें, गुज़िश्ता कौमों के हालात से हम सबक लें कि जो बयान किए जाते हैं, जो हालात गुज़िश्ता कौमों के, वो क्यों बयान किए जाते हैं। देखिए हमारे सामने एक ही आया कि बनी इसराइल बेजा सवालात कर रहे हैं और वक्त के नबी से कर रहे हैं। तो वक्त के नबी से बेजा सवालात करना, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात सुना रहे हैं, उस पर ठट्टा करना, मजाक उड़ाना, ये कितनी बेशर्मी की बात है, अल्लाह की पकड़ की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू